ये कहानी है उस मुकाबले की जहां देख रहे सभी दर्शकों और क्रिकेट के दिग्गजों को अपनी आंखों पर विश्वास न होने पर मजबूर कर दिया, और उस पलटवार की जो 1 साल पहले मिली हार का तमाचा था, जहां एक बल्लेबाज ने वो कर दिखाया जो शायद इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं कर सकता हो। 24 अक्टूबर 2021 T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां भारत ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जो उसने शायद कभी देखा हो। यानी भारत को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसका सारा ब्लेम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली पर थोप दिया गया। काफ़ी सवाल उठाए गए और बल्लेबाजों को टारगेट किया गया और भारत को ग्रुप स्टेज से ही बाहर का रास्ता निकाला गया। मीडिया, यूट्यूब, न्यूज़, टीवी जैसे सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बस एक ही खबर दिखाई जा रही थी, पाकिस्तान बीट इंडिया बाय 10 विकेट्स। लेकिन समय का पहिया आगे बढ़ा और अब T20 वर्ल्ड कप 2022 का मन सजा। फिर एक बार इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला था। सभी की निगाहें इस मुकाबले पर थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वेट विराट कोहली कर रहे थे। ठीक 1 साल बाद दोनों टीम्स आमने सामने मैदान पर उतरी। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर यह मुकाबला खेला जा रहा था, मगर इस बार हालात अलग थे, इंटेंशन अलग थे और सबसे बड़ी बात, विराट बदले की आग में जूझ रहे थे। 23 अक्टूबर 2022 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया विन द टॉस, डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। पाकिस्तान की शुरुआत बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान ने की और बॉल युवा गेंदबाज अर्शदीप के हाथों थी। ओवर की दूसरी ही बॉल पर बाबर आजम LBW आउट। इस विकेट के साथ भारत ने पाकिस्तान को बताया कि वो इस बार लहूलुहान हो जाएंगे, मगर हार का सामना नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान के रन बनते चले गए और पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद और इफ्तिकार अहमद ने पाक की गाड़ी को पटरी पर ला खड़ा कर दिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 180 से 190 का टारगेट भारत को देगी, लेकिन अब पाकिस्तान की धरतियां उड़ने शुरू हो गई। हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ डाली और अंत में पाकिस्तान 159 रन तक पहुंच पाया। यानी भारत को 160 रनों की तलाश थी और ये उस बदले की आग को थोड़ा ठंडा करता है। अब भारत की तरफ से रोहित शर्मा और KL राहुल आते हैं, मगर पाकिस्तान के गेंदबाज भी पूरे प्लानिंग से मैदान पर उतरे थे। 160 का स्कोर वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन भारत पाक का प्रेशर कुछ ऐसा होता है कि ये टारगेट भी 200 जैसा लग रहा था। हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जैसे गेंदबाज अपने पेसिंग लाइनअप से अच्छे बल्लेबाजों की धरतियां उड़ाने में सक्षम थे और शुरुआत के 6 ओवर कुछ इस तरह ही निकले, जिसमें भारत ने रोहित को 4 रन, KL राहुल को भी 4 और सूर्या को 5 रन, वहीं अक्षर पटेल को 2 रन पर खो दिया। यानी भारत के 31 पर 4 विकेट गिर चुके थे। तो पिछले साल का अब यहाँ पूरे भारत को पिछले साल का सीन याद आ गया और ऐसा लग रहा था कि इस बार भी भारत फिर दोबारा पाक के पैरों तले कुचला जाएगा। सभी के चेहरे मायूस पड़ गए थे, लेकिन अभी भी उम्मीद की एक किरण चमक रही थी। विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे। वहीं एंट्री करते हैं हार्दिक पांड्या। यहाँ से इन दोनों ने भारत को धीरे धीरे सही हालात में पहुंचाया। विराट कोहली मानो दीवार की तरह विकेटों के आगे अड़ गए थे और रनों की रफ्तार को बढ़ाकर भारत को मैच में वापस ला रहे थे। वैसे तो कोहली ने अपने करियर में काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, लेकिन इस पारी का क्लास कुछ अलग ही था। अब हालात कुछ ऐसे बन गए जहां भारत को 8 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। यहां से पाकिस्तान का विन का परसेंटेज 99 था, वहीं भारत का मात्र 1। किसी को भी नहीं लग रहा था कि भारत यहां से मैच कैसे जीतेगा। गेंद थी हारिस रऊफ के हाथों। अब हारिस रऊफ बॉल डालने आते हैं और 6। ये छक्का कोहली की इनिंग का सर्वश्रेष्ठ छक्का था। वहीं अगली गेंद भी कोहली हारिस को पीछे छक्का जड़ देते हैं। यहाँ हारिस रऊफ का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। अब लास्ट ओवर में 16 रन स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या एंड बॉलर मोहम्मद नवाज। पहले ही गेंद पर हार्दिक कैच आउट, मानो सारा स्टेडियम सुन्न हो गया हो।
अब क्रीज पर दिनेश कार्तिक उतरते हैं, लेकिन विराट कोहली अभी भी भारत की उम्मीदों को जिंदा कर रहे थे। अब 3 गेंदों में 13 रन की दरकरार थी। कंडीशन पूरी तरह से पाकिस्तान के तरफ थी। अब अगली बॉल नवाज फुलटॉस डालते हैं और कोहली इसको बाउंड्री पर पहुंचा देते हैं, लेकिन अमेजिंग, ये क्या हुआ, नो बॉल, हाइट की नो बॉल हो गई। अब 3 गेंदों में 6 रन, मोमेंटम एकदम चेंज हो गया। अगली बॉल फ्री हिट होने वाली थी, कोहली स्ट्राइक पर थे, लेकिन अगली बॉल वाइड हो जाती है। नवाज पर प्रेशर अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट बॉल विकेट से लगकर बाउंड्री की तरफ चली जाती है और वहां 3 रन मिल जाते हैं। अब 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। अब ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को आखिरी गेंद तक नहीं पहुंचने देगा, लेकिन अब आता है मैच में ट्विस्ट। नवाज बॉल डालते हैं, दिनेश कार्तिक स्वीप के चक्कर में स्टंप आउट हो जाते हैं। पूरे भारत को यकीन नहीं होता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि एक बॉल में 2 रन की दरकरार थी। स्ट्राइक पर अश्विन, पूरे प्रेशर अश्विन पर। यहाँ अगर डॉट बॉल निकली तो कोहली की पूरी मेहनत बर्बाद। लेकिन अश्विन अपना दिमाग चलाते हैं, नवाज बॉल डालने आते हैं और अश्विन आगे बढ़कर उसे वाइड कर देते हैं, यानी स्कोर लेवल। अब सारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नज़र आखिरी बॉल पर थी। वहीं नवाज बॉल डालने चले और अश्विन ने स्ट्रेट शॉट और चौका। भारत ने ये ऐतिहासिक मैच जीत लिया है। और विराट ने बताया कि उनको चेजिंग मास्टर क्यों कहते हैं। वहीं विराट इस मैच में 82 रनों की पारी खेलते हैं और हारिस राव का सारा घमंड उन 2 छक्कों से चकनाचूर कर देते हैं। विराट और भारत की गूंज पूरे पाकिस्तान की एक गलियों तक पहुंच रही थी और इसके साथ बदले के चैप्टर का भारत ने पन्ना पलटा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।